हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, वो कितनी लेयर्स की बनी है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है और वो जो लेयर्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सो हम इस वीडियो में उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हमें थोड़ा सा चार्ज अप होना ज़रूरी है, थोड़ा सा पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो उस पॉजिटिविटी के लिए मैं आपके लिए एक थॉट लेके आई हूँ। थॉट कुछ इस तरीके से है कि लोटस इज रूटेड इनटू मड बट इट ग्रोज इनटू अ ब्यूटीफुल फ्लावर। इवन इफ यू आर सराउंडेड बाई नेगेटिविटी, यूज इट एज अ स्टेपिंग स्टोन टू योर सक्सेस। बी लाइक लोटस। अच्छा, आपने कमल का फूल तो देखा ही होगा, बेहद खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर होता है। अच्छा, वो ग्रो कहाँ पे करता है? जो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब कि जो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, सबसे खूबसूरत फ्लावर, सबसे सुंदर फ्लावर उसी ही में से ग्रो कर रहा है। तो लोटस की जो रूट्स होती हैं वो कहाँ पर ग्रो होती हैं, वो कहाँ पर खड़ा होता है लोटस? लोटस खड़ा होता है कीचड़ में, मड में, बट फिर भी वो सबसे खूबसूरत फ्लावर के रूप में उभर कर निकल कर बाहर आता है। तो सेम वही चीज़ लोटस की तरह आप पर भी अप्लाई होती है। सेम वही चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। अच्छा, आप कितनी ही नेगेटिविटी से क्यों ना घिरे हों, आपके आसपास कितना ही कीचड़ क्यों ना हो, आपके आसपास कितनी ही नेगेटिविटी, कितनी नकारात्मकता, कितनी ही बुरी चीज़ें, कितनी ही ड्रैगिंग चीज़ें क्यों ना हो, कितने ही ऐसे लोग क्यों ना हो जो हमेशा आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपके सपने आपको ऐसे सपने देखने की आपकी औकात नहीं है, आप ये नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा मत सोचो, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है। तो कितने ही नेगेटिव लोग क्यों ना आपके पास हों, बट हमेशा आपको उनको कैसे यूज़ करना है, आपको उनसे अफेक्ट नहीं होना है, प्रभावित नहीं होना है, उनकी सोच को, उनकी इनसिक्योरिटी को आपको अपनी नहीं बनाना है। और क्या करना है आपको उस नेगेटिविटी को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज़ करना है। मतलब उनकी नेगेटिविटी को आपको अपने ऊपर हावी ना होने देना है, बल्कि उसको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज़ करना है, जिस पे पैर रखकर आप उस सक्सेस तक चढ़ सकें। तो यही हमारी थॉट का सार है कि जस्ट बी लाइक लोटस। लोटस से ये चीज़ सीखने वाली है कि आप कहीं से क्यों ना हो, डिपेंड वो नहीं करता कि आप किस जगह से हैं, आपके आसपास कितनी नेगेटिविटी है, डिपेंड ये करता है कि एट लास्ट आप किस तरीके से ब्लूजम होकर, किस तरीके से खिल के बाहर आते हैं, कितनी खूबसूरती से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये थॉट बहुत अच्छा लगा होगा और आप में काफ़ी मोटिवेशन भी इससे आया होगा और पॉजिटिविटी भी आई होगी। तो चलिए, अब अगर पॉजिटिविटी आई गई है तो थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और कंटेंट अपना देख लेते हैं। ओके, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो क्या होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ? जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो स्मूथ नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर जगह से वो प्लेन है। उसके ऊपर, हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशियंस हैं, फॉरेस्ट हैं। तो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो प्लेन नहीं है, उसके ऊपर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, तो हमारी जो अर्थ है, अगर हम उसको ओवरऑल देखें तो इसी तरीके से हमारी जो अर्थ है वो ब्रॉडली क्लासीफाई की जाती है, या वो हमारी काफ़ी लेयर्स में बटी हुई है। और उनको हम अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो सबसे पहली है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर आती है वो होती है क्रस्ट। सेकेंड वाली जो लेयर आती है वो है मेंटल। अब मेंटल को भी आपने एक तरीके से डिवाइड कर दिया कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अच्छा, फिर आती है जो अंदर वाली होती है, बिल्कुल कोर, जिसे आप बोलते हो कोर, कहते हैं ना कि फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मतलब बिल्कुल अंदर वाली जो लेयर है, कोर। तो कोर मतलब कि कोर को भी आपने डिवाइड किया है इनर कोर और आउटर कोर के उसमें। ओके, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए, ये फिगर आपको काफ़ी अच्छे से, डायग्राम आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर कर देगा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। यहाँ पे देखिए, अर्थ है, मान लो उसको ओपन करो। जब हम उसको ओपन करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हम उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप अर्थ को एक तरीके से ओपन करोगे, जैसे कि यहाँ पे ओपन किया भी हुआ है, तो सबसे ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर, सबसे बाहर वाला आप बोल सकते हैं, सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर जिस पे आप रहते हैं, जो आपको दिख रहा है, वो है क्रस्ट। अब क्रस्ट के अंदर क्या आता है? क्रस्ट के अंदर आता है आपका मेंटल लेयर्स, मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल लेयर आप बोल सकते हैं। अच्छा, मेंटल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। फिर आती है हमारी आउटर कोर, और बिल्कुल अंदर ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, दिस इज इनर कोर। तो इस तरीके से आपने मेनली 3 लेयर्स में, 3 पार्ट्स में ब्रॉडली अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू, हम एक एक करके इन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं क्रस्ट के बारे में। ओके, क्रस्ट क्या होती है? देखिए, जो क्रस्ट है ना, इट इज़ अ थिन आउटर कवरिंग ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जो पतली होती है, मतलब कंपेयर टू मेंटल, कंपेयर टू
कोर, तो सबसे पतली जो लेयर होती है वो जो ऊपर वाली कवरिंग होती है अर्थ की, वो होती है हमारी क्रस्ट। कुछ इस तरीके से अर्थ के ऊपर। अर्थ क्रस्ट जो है हमारी दो पार्ट्स में एक तरीके से डिवाइड कर दी हमने। अब हमने बोला कि ऊपर वाली जो लेयर है अर्थ की वो क्या है, क्रस्ट है। अब आपने देखा हमारी अर्थ पे तो पानी भी है और हमारी अर्थ पे लाइक ओशंस भी हमारी अर्थ पे, और 30% हमारी अर्थ पे लैंड भी है। ओके, तो क्या ओशंस के नीचे भी हमारी लैंड होती है? बिल्कुल होती है। तो हमारी जो ओशन के नीचे एक तरीके से ओशन फ्लोर पे जो लैंड होती है ना, और एक हमारी कॉन्टिनेंट्स पे होती है। कॉन्टिनेंट मतलब जो हमारा लैंड वाला पार्ट है। तो अर्थ क्रस्ट जो है जो ओशन के नीचे होती है, या जो हमारे वाटरी वाला जो पार्ट है उसके नीचे जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है वो काफ़ी थिन होती है कंपेयर टू जो हमारा लैंड पोर्शन होता है, उस पर जो क्रस्ट होती है वो काफ़ी मोटी होती है। अच्छा, अगर हम ओशन की बात करें तो ओशन फ्लोर पे जो हमारी क्रस्ट होती है वो लगभग 6 से 11 किलोमीटर तक, मतलब उसकी एक तरीके से लेंथ होती है। अगर हम बात करें 30 to 70 किलोमीटर कॉन्टिनेंट्स पे, लाइक हमारी क्रस्ट लेयर की मोटाई 30 to 70 किलोमीटर, मतलब ऊपर से अगर हम हाइट देखें, डेप्थ देखें नीचे, तो हमारी 30 to 70 किलोमीटर कहाँ पे जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स में। लेकिन 6 to 11 देखो कितना मेजर डिफरेंस है। 6 to 11 हमारी कहाँ पे होती है, ओशंस में। ओके, अब मोस्ट अबंडेंट, अब इसमें क्वेश्चन ये यूजीसी नेट में कई बार पूछा जाता है कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें लाइक कितने मिनरल्स होते हैं, या मेनली कौन से मिनरल्स हमारी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन हिट हुआ है अदर एग्जाम्स में भी, जिसमें इन्वायरमेंटल साइंस का कंटेंट आता है, पीपल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट है, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी, कि जो हमारी क्रस्ट है इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ, क्वेश्चन आता है क्रस्ट लेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो मेनली हमारे क्रस्ट जो होती है उसमें होता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अच्छा, इसको लर्न कैसे करते हैं? इसको लर्न करने का तरीका होता है, क्रस्ट लेयर में होता है SiAl। SI मतलब सिलिकॉन, Al मतलब एल्यूमिनियम। तो इसको लर्न करते हैं हम सी आल करके हम इसको लर्न करते हैं। अच्छा, कभी कभी वो क्या करता है, कभी कभी वो सिलिकॉन नहीं देता है, ऑक्सीजन दे देता है। तो हमारी अर्थ क्रस्ट में जो अबंडेंट मिनरल होता है, अबंडेंट एलिमेंट होते हैं सॉरी, वो हमारा ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम हमारा पाया जाता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू, क्योंकि हमने क्रस्ट के बारे में देख लिया तो थोड़ा मेंटल के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी मेंटल लेयर होती है इट इज़ बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, इट इज़ नोन एज मेंटल। मतलब हमारी अर्थ के अब जब नीचे, क्योंकि हम ऊपर से चल रहे हैं ना, तो ऊपर वाली जो लेयर थी उसको हमने क्रस्ट बोला। अब क्रस्ट के नीचे जो लेयर आएगी वो है हमारी मेंटल, या हम बोलते हैं कि क्रस्ट के अंदर जो हमारी लेयर आएगी वो क्या आएगी, मेंटल। अब मेंटल जो है ये हमारे मोल्टन मटेरियल की बनी होती है, जिसको आप मैग्मा बोलते हो। अच्छा, जो मेंटल लेयर है उसमें काफ़ी सारी रॉक्स होती हैं, है ना। अच्छा, तो अंदर काफ़ी सारा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अर्थ के नीचे जाते जाएंगे तो उतना ज़्यादा अर्थ हीट होती जाती है, उतना ज़्यादा अर्थ जो है गर्म होती जाती है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो अर्थ के इंटीरियर में जितना ज़्यादा हीट बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे मटेरियल जो भी होते हैं वो मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं, पिघली हुई स्टेट में आ जाते हैं। अच्छा, मोल्टन मटेरियल जो मेंटल में पाया जाता है उसको हम मैग्मा बोलते हैं। अच्छा, मैग्मा से थोड़ा आपको रिकॉल हो रहा होगा कि जब वोल्केनो इरप्ट होता है, जब वोल्केनो फटता है तो मैग्मा बाहर निकल के आता है लावा की फॉर्म में, तो ये वही मैग्मा है। ओके, अच्छा, जो हमारी जो मेंटल है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे थिन लेयर कौन सी थी, क्रस्ट, लेकिन उससे मोटी, मतलब कि डेंस होगी या एक तरीके से थिक होगी, मेंटल हमारी थिक लेयर होगी। तो मेंटल की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो लगभग 2900 किलोमीटर तक हमारी मेंटल होती है। तभी तो ये डिवाइडेड है अपर मेंटल और लोअर मेंटल में। अच्छा, जो हमारी मेंटल है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ रॉक्स, मतलब जैसे मैंने बताया कि मेंटल में चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, और जैसे हम अंदर जाएंगे अर्थ के तो हीट हमारी बढ़ने लगती है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ हॉट लेयर, गर्म हो जाती है, गर्म लेयर होती है, इसके अंदर रॉक्स होती हैं। ओके, अब जो हमारे इसमें मिनरल्स की अगर हम बात करें, अब जैसे मैंने बताया कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल में हम इसको डिवाइड करते हैं, और अगर मिनरल्स की बात आती है कि मेंटल इज बेसिकली, या मेंटल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो मेंटल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। कैसे याद करेंगे इसको याद करने का एक तरीके से एक्रोनिम है SIMG, सीमाग मतलब SI सिलिकॉन, MG मतलब मैग्नीशियम। तो इसमें अबंडेंट मिनरल होते हैं हमारे सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ओके, नाउ एक बार देख लेते हैं, ये देखो क्रस्ट है ऊपर वाली, जिस पे हम रहते भी हैं, जिस पे वेजिटेशन है, वो तो क्रस्ट हो गई ऊपर वाली लेयर। अब ये जैसे मैंने बताया था रॉक्स होती हैं, हॉट होती हैं, तो यहाँ से ये जो लेयर है ये हमारी मेंटल है, इसको दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। अपर मेंटल जो बिल्कुल क्रस्ट के नीचे है, और अपर मेंटल के नीचे जो है वो है लोअर मेंटल, जो नीचे है वो लोअर मेंटल। थिकनेस इसकी कितनी है, 2900 किलोमीटर, मतलब काफ़ी थिक है ये क्रस्ट के कंपैरिजन में। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। चलिए मूविंग ऑन टू कोर। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर।
अंदर वाली सबसे जो लेयर होती है ना, पृथ्वी के बिल्कुल अंदर जो लेयर होती है, अंदर वाली लास्ट वाली जो लेयर है, इसको हमने कैटेगराइज किया है कि ये क्या है, कोर। अब कोर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, आउटर कोर यानी बाहर वाली कोर और इनर कोर अंदर वाली कोर। तो आउटर कोर की जो थिकनेस है, अब ये कोर जो है वो भी काफ़ी थिक होती है कंपैरेटिवली लाइक मेंटल और हमारा ट्रस्ट के। तो कोर की जो थिकनेस होती है वो होती है 2300 किलोमीटर, ये डायामीटर में इतनी थिक होती है। अच्छा, अब कोर से क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि विच टाइप ऑफ मिनरल आर विच टाइप ऑफ एलिमेंट फाउंड इन कोर, और कोर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, इस तरीके से वो पूछ लेता है। जनरली वो इनर कोर का पूछता है। तो एक बार हम देख लेते हैं। जो कोर है वो आयरन और निकल की बनी होती है, और सल्फर भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसको आप कैसे याद करोगे? इसको याद करने का तरीका है हमारा FE NEF NIFE NIFE निफ। निफ मतलब कि NI निकल, FE मतलब आयरन। तो आउटर कोर हमारी आयरन और निकल से अबंडेंट होती है। अच्छा, आयरन और निकल जो होंगे इसमें मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, जितना ज़्यादा आप इंटीरियर में जाओगे अर्थ के, उतना ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेंगे। तो जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, जो भी आपके मिनरल्स हैं, वो आपको मोल्टन स्टेट में मिलेंगे। अब कोई चीज़ गर्म होगी तो पिघल ही जाएगी ना। तो यहाँ पे आपको आयरन है, निकल है, ये सब पिघली हुई मोल्टन स्टेट में मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल कहाँ हैं, अंदर हैं, कोर में हैं। अच्छा, एक बार देख लेते हैं हम इनर कोर के बारे में। जो इनर कोर है उसकी लगभग थिकनेस है 1200 किलोमीटर, और ये एक तरीके से, हाँ ये ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पे। इससे क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि जो इनर कोर है वो लिक्विड है कि सॉलिड है। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि इंटीरियर में जितना आप जाओगे तो क्या होगा कि कोई भी चीज़ पिघल जाएगी। तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि कोर, इनर कोर जो होगी वो हमारी मोल्टन होगी, या एक तरीके से वो जो है पिघली हुई होगी, लिक्विड होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। इनर कोर जो है वो एंटायरली आयरन की बनी होती है, कंप्लीटली इनर कोर आयरन की बनी होती है। उसमें अबंडेंट अमाउंट में जो एलिमेंट होता है वो आयरन प्रेजेंट होता है, यानी Fe आयरन प्रेजेंट होता है। अब आयरन जो होता है, आयरन की वजह से, क्योंकि इस तरीके से उसकी कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से बन जाती है कि जो हमारी इनर कोर होती है वो सॉलिड होती है, मतलब वो ठोस होती है, वो लिक्विड नहीं होती। अच्छा, इनर कोर क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बिल्कुल अंदर है, कोर है, बिल्कुल गर्म हो रखा है। तो वहाँ का टेम्परेचर होता है लगभग 5200, यानी कि 5200 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। बस ये बात ध्यान रखना कि कोर जो होती है वो सॉलिड बॉल ऑफ आयरन होती है, लाइक आयरन की बनी होती है। मोस्टली उसमें जो एलिमेंट पाया जाता है वो आयरन पाया जाता है। आई होप आपको ये कोर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा कोर वाला पार्ट, ये और ये दोनों कोर हैं। तो ये है हमारी आउटर कोर, है ना। और अंदर वाला जो मैंने आपको बताया कि ये वाला पोर्शन, ये वाला जो हमारा है, ये वाला पोर्शन, ये है हमारी इनर कोर, और ये है आउटर कोर। आउटर मतलब बाहर वाली और इनर मतलब अंदर वाली। अंदर वाली ये कोर है, और ये आयरन की बनी होती है। ये सॉलिड बॉल है, देखो बिल्कुल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ आयरन, एंड इट इज़ काइंड ऑफ लाइक सॉलिड। ओके, आई होप आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आई वुड लव टू केटर दैट। प्लीज़ डू कॉमेंट मी, और मैं आपकी क्वेरीज़ को ज़रूर केटर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, प्लीज़ मुझे ये भी एक बार बता दीजिए। और थैंक्स गाइस फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली, और थैंक यू, बाय।